अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अपने यूट्यूब चैनल डायरी सुपर लीग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बैटल्स पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज ईद का दिन है और ईद के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो हम भी क्यों ना ईद के दिन कुछ स्पेशल करें और आपको कुछ सरप्राइज़ दिया जाए ईद के दिन। तो यही सोचते हुए हमने हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोगों को हमारे साथ हम लोगों ने दावत दी है, जो हमारे साथ अपना टाइम निकाल कर आए हैं, जो कि जिन्होंने बहुत मेहनत की ब्लाइंड कम्युनिटी को यूनाइट करने के लिए, और उन्हीं की वजह से आज आप हमें सुन रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे। आज तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लाइंड कम्युनिटी के 2 सितारों की, जो कि एक हैंड क्रिकेट के और डाइस गेम के क्रिएटर, जिन्हें कौन नहीं जानता होगा ब्लाइंड में। मतलब इतना ब्लाइंड्स के लिए काम उन्होंने किया है, तो तारीफ तो बनती है। केएम संजय, जिनको मैं आज हम लोगों के साथ जो कि मौजूद हैं, और उसके साथ-साथ टूर्नामेंट मैन मूसा खान, जो कि हैंड क्रिकेट जो खेलता होगा, मूसा खान को भी वो जानता होगा। तो ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ होस्टिंग में मौजूद हैं रहमतुल्लाह फैसल, और आज हम लोग मिलकर अपनी ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे। सो अब मैं रहमतुल्लाह फैसल से कहूँगा कि आप भी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें, तो फिर हम लोग स्टार्ट करने की तरफ जाते हैं। ओवर टू यू रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आप सबको मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। और हमारे गेस्ट मूसा भाई, आपको भी ईद मुबारक। और संजय भाई, आपको भी वेलकम करते हैं हम इस शो में। और सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपने इम्पोर्टेंट टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम के लिए। ओवर टू यू रवास। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि क्या हम लोगों का सीन है इसमें। सबसे पहले हम लोग का सेगमेंट होगा सवाल जवाब का सेगमेंट, जिसमें हम लोग काफ़ी सवाल जवाब करेंगे मूसा खान और केएम संजय दोनों से। और उसके बाद हम लोग कुछ रिलेटेड छोटे मोटे सेगमेंट्स करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ जैसे फेवरेट थिंग्स और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और एंड में हम लोग, और बीच बीच में भी थोड़ा सा हम लोग ने जो हम लोगों ने लोगों को बुला रखा है, उनसे भी हम लोग जानेंगे कि उनके दिनों में क्या सवाल हैं, उनके ज़हन में क्या चल रहा है। तो वो भी यहाँ पे केएम संजय और मूसा खान से अपने सवालात को पूछेंगे। सो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ एंजॉय करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूँगा केएम संजय से। सो केएम संजय भाई, आप सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। जानना ये था कि सबसे पहले सवाल मेरा ये कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा डिफाइन करें कि आपने, मतलब आप कहाँ से रहते हैं, कि क्या आपका जो सीन है? तो आप अपने बारे में बताएँ थोड़ा-सा। थैंक यू मुझे इस मीटिंग पे बुलाने के लिए, रुबास रशीद, रहमतुल्लाह और बाकी सारे प्लेयर्स को पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बाकी मैं हैंड क्रिकेट और डाइस गेम की डेवलपर हूँ। मैं कर्नाटका स्टेट फ्रॉम इंडियन कंट्री से बिलोंग करता हूँ। बाकी आपको ही पता है मेरे वर्क्स के बारे में। आप रोज़ मेरे एप्लीकेशंस को, गेम्स को खेलते ही रहते हो। मैं क्या बताएँ मेरे बारे में? और क्या जानना चाहते हैं? अच्छा संजय भाई, जो कि एक सवाल हम लोगों के दिलों में काफ़ी आता है कि आपको कैसे आइडिया आया इस गेम को क्रिएट करने का, हैंड क्रिकेट को क्रिएट करने का, डाइस गेम्स को क्रिएट करने का? कहाँ से आपने सोचा कि यार एक गेम होना चाहिए? और इसी के साथ मैं इस सवाल को जॉइन कर देता हूँ कि 19 सॉरी 2019 को आपने इस गेम को स्टार्ट किया, आई एम आई राइट? सो अब जो, मतलब काफ़ी मशहूर नहीं था उस वक़्त ये, कोई 2023 में ये जाकर जो है
शुरू हुआ था और 2024 में इसका पीक टाइम था। सो सबसे पहले आपको कैसा महसूस होता है और आपका मतलब क्या इसके पीछे था और क्या सोचकर आपने इसको स्टार्ट किया था? चलो ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हैंड क्रिकेट को आपने कब और कैसे पहले खेला था? आपने फर्स्ट हैंड क्रिकेट कैसे खेला था? सबसे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन बैटल्स जो है क्रिकेट की एप्लीकेशन थी उससे हम लोगों ने खेला था। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे वो नहीं। आप जो छोटे उम्र में अच्छा, हो, कॉलेज में, स्कूल में, ऐसे सिचुएशन में पूछ रहा हूँ बेसिकली कि कब हेडटेल और हेडटेल कैसे खेला आप। था, हेडटेल। ये हेडटेल खेला था हमने। हेड हाँ, टेल हेडटेल। जो हाथों मतलब। से हम लोग इस तरीके से नंबर। अच्छा अच्छा, तो हाथों से आप भी खेले हैं, है ना? यस। हाँ, मैंने भी अपने छोटे उम्र में स्कूल में खेला नहीं हूँ। कॉलेजेस में, पीयू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, वहाँ पे मैं भी हैंड क्रिकेट खेलता था। लेकिन मुझे आज भी नहीं आता है उतना अच्छे तरीके से अपोनेंट के माइंड को पढ़ने का। आज भी मुझे सही से आता नहीं है, एंड उस टाइम में भी मुझे सही से आता नहीं था। ठीक है। फिर एक दिन तो मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे तो कोई मेरे दोस्तों मुझे अपने साथ खेलने के लिए मौका नहीं देते, क्योंकि मुझे उतना फास्ट खेल नहीं पाता हूँ। तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं कंप्यूटर के साथ खेलूँगा। इसीलिए मैंने घर जाके उस इंसिडेंट, मतलब जहाँ कॉलेज में ऐसा हुआ था कि मुझे उन्होंने अपने टीम में नहीं लिया था और वो अपने आप खेलने लग गई, कि मुझे बुरा लगा कि मैं भी खेलना चाहता था लेकिन मुझे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए मैंने घर जाके कंप्यूटर के साथ मैं खेलूंगा बोल के घर जाके उसी दिन Charging is now उस started. दिन शायद फ्राइडे था, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी था। तो 2 दिन में मैंने कंप्यूटर के साथ ऐसे पर्सनल मुझे मेरे लिए मैंने अपने कंप्यूटर को तैयार किया हैंड क्रिकेट को खेलने के लिए। फिर वहाँ पे कंप्यूटर रैंडम नंबर्स को जनरेट करता था और मैं नंबर्स को टैप करता था, तो हमारा एक बीच की गेम्स हुआ। एंड जब मैं एक कंप्यूटर के साथ मैचेस बनाया, एक गेम बनाया, तो उसको पहले पब्लिक रिलीज नहीं किया था। उस टाइम मैं वैसे ही प्ले स्टोर में जाके सर्च करके देखा, तो वहाँ पे एक एक ही कंपनी का 2 गेम्स था। लेजी बग बोल के डेवलपर नाम था उसका। 2 गेम्स था लेकिन कंप्लीट मैच नहीं था। सिर्फ आप बैटिंग करना है, बैटिंग कर सकते थे। बॉलिंग करना है तो बॉलिंग कर सकते थे। तो कंटिन्यूस एक इनिंग्स नहीं था कि आपने एक रन्स बनाओ, फिर टारगेट सेट करो, फिर वो टारगेट को चेस करेगा या वो टारगेट देगा और आप टारगेट चेस करते हो। ऐसा एक कंप्लीट मैच की सिस्टम नहीं था कहीं पे भी। एंड हैंड क्रिकेट की 2 ही गेम्स था। वो दोनों गेम्स भी एक ही डेवलपर की था और लेजी बग बोल के डेवलपर नाम है। एंड आज भी आप उसको डाउनलोड करके खेल सकते हो, लेकिन वो प्ले स्टोर में नहीं है। आपको क्रोम में या कहीं जगह पे जाके उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। पता नहीं मुझे एक्सेसिबिलिटी के बारे में, लेकिन उसमें कंप्लीट इनिंग्स नहीं है। तो इसके बाद मैंने जैसे कंप्यूटर के साथ पूरा गेम बनाया था कि फर्स्ट इनिंग्स हो, सेकेंड इनिंग्स हो, टारगेट चेजिंग सब कुछ। तो मैंने सोचा इसको प्ले स्टोर में भी डाल दे कि मेरे जैसे और भी लोग जो है उनको अगर खेलना है डिजिटली तो वो भी खेल सके। उसके बाद उसको अपलोड किया एंड वो चल गया प्ले स्टोर में। बाकी धीरे धीरे 2019 मार्च में मैंने इस गेम को लॉन्च किया था, तो 2-3 महीने लगभग जुलाई में शायद मैंने कंप्यूटर के साथ जो मैचेस है उसको ऑनलाइन भी डालने की सोच किया और उसको भी बनाने काम किया। लेकिन वो लगभग 1-2 इयर्स लगा मुझे बस एक 1 वर्सेस 1 ऑनलाइन प्लेयर के साथ बनाने के लिए। उस टाइम में 2019 मार्च 10 में मेरा गेम लॉन्च हुआ था। एंड आपने जो अभी नाम लिया दूसरे एप्लीकेशन की, उनकी एप्लीकेशन मार्केट में आया 2019 अगस्त में। अगस्त अगस्त या अक्टूबर। तो लगभग आपको 5 महीने गैप है मेरे एप्लीकेशन और उसकी एप्लीकेशन से। तो ऐसे चला। और ऑनलाइन बैटल्स भी मेरे एप्लीकेशन में भी बना एंड उसके एप्लीकेशन में भी बना। लेकिन मेरा एप्लीकेशन रिच इन यूआई था। मतलब इसमें आपको कोई टेक्स्ट नहीं होता था, सारे के सारे यूजर इंटरफेसेस
रिच इन कलर्स, रिच इन ग्राफिक यूआईस, एवरीथिंग था। तो आपकी नज़र मेरे एप्लीकेशन में नहीं पड़ा, उसके एप्लीकेशन में पड़ा, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट सिस्टम था। तो जहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी में बहुत अच्छे फ़ील कर सकता था। तो इस चक्कर में मेरे एप्लीकेशन एंड उसके एप्लीकेशन के बीच में आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया एंड उसको ज़्यादा सक्सेस दिया। एंड फीचर में भी बात करेंगे तो मेरे एप्लीकेशन से ज़्यादा उसमें ज़्यादा फीचर्स था, फ्लैश चैलेंज था, टूर्नामेंट्स था, चैलेंज था, फिर कंपैरिज़न कर सकते थे मेरे स्टार्स एंड दूसरों के स्टार्स में, फिर 50s, 100s ऐसा बहुत सारे कुछ था जो मेरे एप्लीकेशन में नहीं था, तो वो हिट हो गया था। तो चलो एक ही सवाल में मैं पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ, तो बाकी सवाल भी पूछो ताकि मैं भी आगे-आगे की कहानी बताऊँ। अच्छा संजय से अब मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया तो इससे तो हमें यही लगता है कि आपका शुरू में इसको विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बनाने का कोई या उनसे रिलेट करने का कोई आपका जो है वो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद आपने ऐसा क्या हुआ कि आपने एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इसमें डाले या इसको आपने स्पेसिफिक विजुअली इम्पेयर्ड ही अब मतलब ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो वो क्या हुआ था कि आपने इनको विजुअली इम्पेयर्ड के लिए गेम किया है? हाँ, देखो भाई, जैसे मैंने बताया, मेरे एप्लीकेशन में ज़्यादा फीचर नहीं था, ना होने के वजह से उस गेम ज़्यादा हिट हुआ था। एंड मेरा एप्लीकेशन उतना ज़्यादा हिट नहीं था, फिर भी ऐसा भी नहीं है कि हिट ही नहीं हुआ था। 2019 मार्च से लेके 2023 दिसंबर तक लगभग 25,000 डाउनलोड्स तो इसमें भी था, तो वो भी एक अचीवमेंट ही है। 25,000 डाउनलोड्स था, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई 5 साल तो ये पूरा वैसे ही बंद ही था। तो एक यूज़र ने, विज़ुअली इम्पेयर्ड नहीं है, वो यूज़र बोला कि हम स्कूल में, कॉलेज में ये जो हैंड क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे हम टीम के साथ खेलते हैं कि एक समझ लो हम 6 प्लेयर्स हैं, तो हम 3 प्लेयर्स को एक टीम में रखते हैं और बाकी 3 प्लेयर्स को दूसरे टीम में रखते हैं। फिर हम पहले बॉलिंग करते हैं, फिर चेज़िंग करते हैं, ऐसा हम बनाते हैं। लेकिन इस गेम में अगर डिजिटली हम खेलना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा ऐसा फीचर नहीं है कि एक ही साथ हम 2 प्लेयर्स के आगे भी खेल पाए। तो वो बोला ऐसा कुछ हो सके कि एक टीम में हम 3 प्लेयर्स को सेट करें, एक आउट हो जाएगा तो दूसरा आएगा, एक ओवर कंप्लीट करेगा तो दूसरा बॉलर आएगा। ऐसा कुछ चीज़ बनाओ करके, उसका नाम था गौतम। अ, उसने मुझे सजेशंस दिया था 2023 अक्टूबर में। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर देखता हूँ, लेकिन हैंड क्रिकेट से मुझे कोई भी उतना अच्छा सा रिस्पॉन्स भी नहीं है, ना इनकम है। एंड मेरा पर्सनल जो काम है, उनको भी क्लियर करके मुझे इस पे काम करना है, तो मुझे लगभग 2 महीने लगेंगे, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर 15 तारीख तक मैं फ्री हो गया सारे काम से एंड इसमें काम करना शुरू किया। एंड दिसंबर 15 से दिसंबर 20 तक एक फाइनल वर्ज़न रिलीज़ हो गया टीम बैटल्स की, जिसमें बहुत सारे कमियाँ था, बहुत सारे बग्स था। फिर भी एक टेस्टिंग वर्ज़न रिलीज़ हुआ। तो जैसे रिलीज़ हो गया भाई, 2 दिन या 3 दिन समझ सकते हो या 5 दिन समझ सकते हो, लगभग हज़ार-हज़ार डाउनलोड्स हो गया था। एंड हर दिन लगभग 20, 25, 30 मैसेजेस मेरे पास आता था कि इस एप्लीकेशन हम खेल नहीं पा रहे, हमको समझ नहीं आ रहा है, कौन-सी बटन क्या मैपिंग करता है, उसको क्लिक करने के बाद ही पता चलता है। तो उसको लेबल नहीं कर रहा है कि ये बटन क्या काम करता है। तो मैं बोला, "अरे भई देख के करो, तो क्या प्रॉब्लम है?" तो फिर ऐसा चीज़ भी सामने आ गया कि हम देख नहीं सकते, ऐसे चीज़ है। फिर एक्सेसिबिलिटी के बारे में पता चला, टॉकबैक के बारे में पता चला। तो मैं भी एक बार चलो ठीक है टॉकबैक ऑन करके चेक किया, तो मुझे भी समझ में आ गया कि एक बैक बटन होता था, एक मेनू बटन हो, एक एक्सप्लोर की बटन हो, शॉप की बटन हो, सारे के सारे को बस एक अनलेबल्ड बटन, अनलेबल्ड आइकॉन, इमेज ऐसा कुछ बोलता था। तो आप उसको क्लिक करोगे तो उसके अंदर जाने के बाद आपको पता चलता था कि ये क्या काम करता है। तो उसको बाहर में ही उसका नाम पढ़ने से आपको बाहर ही समझ में आ जाता है कि इस
को क्लिक करूँगा तो मुझे आगे क्या आएगा। तो ऐसा चीज़ जब मेरे सामने ही आ गया, तो मैं इसको नेक्स्ट अपडेट्स में एक्सेसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया एंड सारे के सारे चीज़ों को भी ब्लाइंड यूज़र्स भी यूज़ कर सके, वैसे इसको भी बना दिया। तो यहाँ पे बोलने में बहुत सारे चीज़ है, लेकिन ये सारे काम बस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते ऐसे-ऐसे टाइम में ही ब अपडेट्स आके पूरा स्टेबिलिटी होता गया। ऐसे होता गया कि मैंने बताया दिसंबर 15 में टीम बैटल्स की शुरुआत किया था, तो लगभग जनवरी 15 तक हमारे पास लगभग 1000 सब्सक्राइब्ड यूज़र्स थे। सॉरी जनवरी 15 नहीं फ़रवरी 15 तक लगभग 2 महीने के बाद लगभग 1000 यूज़र्स हमारे पास थे जो सब्सक्राइब किया था प्रीमियम को। तो एंड जबरदस्त। फ्री यूज़र्स भी बहुत सारे थे। तो ऐसा इसकी ग्रोथ हुआ। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपने सोचा था कि ये आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है तो ये है 100 के जो है वो डाउनलोड्स कंप्लीट कर चुका है। तो आपने कभी सोचा था कि ये जो है वो इतनी बड़े लेवल पे आप मतलब इसको बनाएंगे और इतने आपको ज़्यादा जो है वो मिलेगी? देखो मैं पहली बात ये है कि इसको मैं कभी भी अ, अर्निंग की सोर्स के तरफ से या लोगों को बेनिफिट करने के लिए या कुछ भी सोच के इसको मैं बनाया नहीं था। मैं बस एक ब्रांड के लिए इसको बनाया था, ताकि जब मैं अपने क्लाइंट से काम मँगाना चाहता था, तो मैं उनको ये दिखाता था, देखो भाई मैं 1 वर्सेस 1 गेम बनाया हूँ। इसमें आप चैटिंग कर सकते हो, इमोजीज़ भेज सकते हो, एक 1 वर्सेस 1 आप गेम खेल सकते हो। जस्ट इट्स अ ब्रांड। सो इसको दिखा के मैं काम को पकड़ता था। तो हैंड क्रिकेट अ जहाँ पे खेल के कमाई करता है, उससे पहले पहले इसमें कोई यूज़र्स नहीं थे, फिर भी ये कमाई करता था एज़ अ शोकेस। इसको दिखा के मैं प्रोजेक्ट्स उठाता था, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उठाता था। तो क्लाइंट्स को भी एक जी, ट्रस्ट जी। बनता था कि देखो भाई ये गेम को इतना अच्छा बनाया है, तो हमारा प्रोजेक्ट को भी ये इतने अच्छे तरीके से ही बनाएगा। तो ऐसा करके इसको करता था एंड मेरे उम्मीद पहले से भी नहीं था कि 25,000 होगा, 50,000 होगा या 1 लाख होगा, कभी मैं सोचा नहीं था। बस क्योंकि 2019 से लेके 23 तक लगभग 4 साल में आपकी जब 20,000 25,000 के करीब हो रहा है, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आगे वाले साल में, आगे वाले 6 महीने में ये 50 होगा या 100 लाख होगा, 100 के 100 के होगा, तो कभी ये सोचा नहीं था। सो ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त। बात अच्छा संजय सर, मेरा एक फीडबैक था आपके गेम के हवाले से। जी, जी, फीडबैक ये ज़ैन था भाई। सर। अच्छा। अच्छा, मैं कह रहा था, ओके, मैं कह रहा था माशाल्लाह गेम तो खैर बहुत अच्छा बनाया आपने, बेहतरीन, बहुत एन्जॉय हम लोग करते हैं ऐसे, और लिटरली खेलने में बहुत मज़ा भी आता है। फीडबैक ये सर, अगर आप गेम के अंदर एक वॉइस कॉल का ऑप्शन ऐड कर दें ना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस पे आपस हम में आ आपको रहे पता है थे। कि स्ट्रैटेजी बनाने में इस आसानी हो इस इस जाती पे इस पे है। या इस पे हम आया था, इन्होंने सवाल कर लिया तो हम कर देते हैं। मैं पूछ लेता हूँ ओके, आपसे। बात करो। देखें संजय भाई, पहले जब आपसे हुआ था वॉइस कॉल के बारे में काफ़ी सवाल होते थे। तो आप कहते थे कि आपने कहा था कि इसमें बहुत एक्सपेंसिव लगेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है लगने भी थे। तो उसके बाद हमें अभी देखने को मिल रहा है कि 1 वर्सेस 1 में हमें वॉइस कॉल का ऑप्शन देखने को मिला है, जो कि काफ़ी शॉकिंग भी है, और कोई अपडेट्स भी नहीं पहले थी इसके बारे में कि आप वॉइस कॉल का ऑप्शन लाएँगे। तो क्या हम लोग अभी सोच सकते हैं कि टीम वर्सेस टीम में भी वॉइस कॉल का ऑप्शन आएगा, या आपका इस वॉइस कॉल का जो ऑप्शन आया है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि किस तरीके से ये आपने हैंडल किया, और इतना मतलब अच्छा आप लोगों ने हम लोगों को ये ऑप्शन दिया? नहीं कर दिया ये। चलो ठीक है, मैं इसका भी आपको एक्सपेंसिव के बारे में आपने बात किया, बाकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात किया। तो चैटजीपीटी आप सारे यूज़ कर सकते हैं ना? सारे यूज़ करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, बस आप चैटजीपीटी से एक सवाल पूछिए कि मैं एक डेवलपर हूँ, मतलब आपको कुछ वैसे ही बोल दो उसको कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैं अपने गेम में
वॉइस कॉल की सिस्टम लाना चाहता हूँ, तो मुझे कॉस्टिंग क्या हो सकता है? बस इस ऐसा प्रॉम्प्ट दे दो चैटजीपीटी को, तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि कॉस्टिंग क्या होगा, कैसे होगा। एंड जो वॉइस कॉल की एसडीकेस देगा, वॉइस कॉल की सर्विसेज देगा, वो लोग आपको 1000 मिनट्स में $1 की प्राइसिंग लेता है। मतलब 1000 मिनट मतलब लगभग 20 घंटे होंगे। तो 10 घंटे की 600 मिनट, 20 घंटे की 1200 मिनट्स होगा। 1200 मिनट्स के लिए आपको $1 खर्चा होगा। एंड 1200 मिनट्स का मतलब ये नहीं कि सिंगल यूजर का है, मतलब सिंगल ग्रुप का है, ये सिंगल यूजर का है। वैसे तो सिंगल यूजर कभी बात कर ही नहीं सकता है, मिनिमम 2 लोग होगा तभी एक कॉल बन सकता है। 1 वर्सेस 1 कॉल के लिए आपको 2 पार्टिसिपेंट्स होगा। तो 1200 मिनट्स मतलब 600 मिनट्स एक आदमी का, 600 मिनट्स एक आदमी का, तो समझ लो आप दोनों मिलके 10 घंटे बात किया तो मेरा बिल आएगा $1, मतलब 100 रुपीज ओके। INR। ठीक है। ऐसा था कि जो मैं आपको चाहिए तो इस रिकॉर्डिंग को वापस सुन लो। कुछ सर्विसेज के नाम बोलता हूँ, अगोरा है, ज़ीगो क्लाउड है। तो ये सब सर्विसेज देता है जो ऐसा चार्जिंग करता है। और मैंने यही चीज़ सोच के भी इस आइडिया को ड्रॉप किया था लगभग 1 साल पहले। जहाँ पे आपको वॉइस मैसेज की सिस्टम है, उसी दिन, जिस दिन वॉइस मैसेज की इंटीग्रेशन इस ऐप में हुआ है, उसी दिन मैं एक्चुअली वॉइस कॉल के लिए काम करने की कोशिश किया था। लेकिन जब ये एक्सपेंसिव चीज़ देखा, उसको ड्रॉप करने पड़ा, वॉइस मैसेज को इंटीग्रेशन किया। लेकिन अभी बोल सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो 1 वर्सेस 1 में कॉल की फीचर कैसे आ गया? तो यहाँ पे भी बात है कि अभी एक रिसेंटली एक गेम मार्केट में लॉन्च हुआ है जहाँ पे ग्रुप कॉल्स है। तो ये मुझे टॉन्ट कर रहा था, अगर भाई 10 घंटे की $1 खर्चा हो रहा है तो ये बंदा विदाउट प्रीमियम बस एक एड से इतने सारे यूजर्स को कैसे वॉइस कॉल की सर्विस दे रहा है? ये मेरा सवाल था। तो उस टाइम में चैट जीपीटी भी नहीं था ताकि हम एडवांस्ड रिसर्च कर पाए। सारे के सारे हमको वेब रिजल्ट्स ही होता था, कोई एआई चैटबॉट्स नहीं था। तो जब मैं चैट जीपीटी से और अलग चीज़ों से इसकी खोज किया तो मुझे और भी समझ में आ गया कि अगर हम खुद की सर्वर में हम खुद ही ये सर्विस क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हमारी मेहनत ज़्यादा होगी, पैसा कम होगा। यहाँ पे अगर प्री डिफाइंड रूल्स को हम अपने ऐप में डालेंगे, वहाँ पे मेहनत कुछ नहीं है, आधे घंटे में काम हो जाएगा, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होगा। वही जी जी। मेहनत हम करेंगे, पैसा कम लगेगा, ऐसा चीज़ है। तो आपको सा लगभग हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे। अगर एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा तो सर्वर को भी महीने-महीने मेंटेनेंस करना पड़ता है, लेकिन आपको खर्चा कम आता है। तो जब मैं इसकी रिसर्च किया, तो दिन-रात की मेहनत के प्रतिफल में 1 वर्सेस 1 में वॉइस कॉल की सिस्टम आ चुका है। It's तो 10:30. उम्मीद करते हैं कि ये आगे डेवलप होके टीम बैटल्स में भी कॉल्स आ पाए और डाइस गेम्स में भी वॉइस कॉल की सिस्टम आ जाए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू ज़ैनक भी। सवाल ये है कि इंस्टेड ऑफ वॉइस कॉल, क्योंकि वॉइस कॉल जैसे कि आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ ये हम अल्टरनेट वॉइस मैसेज को यूज़ करते हैं। बट व्हाट द प्रॉब्लम इज़, वॉइस मैसेज के अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि एक जेमस्टोन यूज़र जो है वो उसको 2 मिनट बाद एक्सेस कर सकता है, व्हाइल अ स्टार यूज़र कैन यूज़ इट उसको 1.5 मिनट में। तो ये फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं हो रहा? ये मतलब इसको आपने इतना रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रखा है? बार-बार क्यों नहीं कर सकते हम वॉइस मैसेज? ये भी सिमिलरली बैंडविड्थ के हिसाब से ही पैसा जाता है। कि पहले अभी बताया 1000 मिनट्स के लिए $1 होता है, तो फायरबेस की प्राइसिंग है कि 1 जीबी का $1 है। 1 जीबी की बैंडविड्थ आपको $1 कॉस्ट करता है। तो आप एक समझ लो 10 सेकंड की, 20 सेकंड की ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे तो लगभग 20 केबी, 25
30-50 तक आपकी एक ऑडियो फाइल की साइज होता है। एंड आपने जी सर। रिकॉर्ड करके सेंड बटन मारते हो, वो पहले सर्वर में जाके स्टोर होता है। फिर अगर आपने पब्लिकली वॉइस मैसेज भेजा है तो एक टीम का 10 प्लेयर, दूसरे टीम की 10 प्लेयर, 20 प्लेयर को भी सेंड हो जाता है। अगर आप सिर्फ अपने टीम के लिए भेजा है तो 10 लोगों को भेजता है, तो समझ लो 50 KB इंटू 20। तो आपका कितना लगेगा? 500, 1000, 1 MB होगा एक ऑडियो मैसेज की। तो 1 MB इंटू इंटू 1000, 1 GB हो गए। तो 1 GB का आपका $1 की बिल आएगा। तो ऐसा ये भी काम ऐसा ही चलता है। तो आपकी सिर्फ आपकी मैच नहीं चलता रहता है, आपकी मैच चल रहा है तो वहाँ पे और भी 10-15 रूम्स चलता रहता है। तो आप ही कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक कर लो कि एक मैसेज में अगर 1 MB मेरा खर्च हो रहा है तो एक पूरा मैच में कितने कितने बंदे कितने मैसेज कर सकते हैं, एंड उनको भी इंटू करो तो एक मैच की कितना बैंडविड्थ MBs में आएगा। एंड एक मैच तुम्हारा हो रहा है तो बैकग्राउंड में और भी 4-5 हो रहे होंगे, तो उनका क्या हो सकता है, एंड ऐसा होगा तो एक दिन का कितना हो सकता है, एक महीने की कितना हो सकता है। ये सारे सारे आप ही खुद कैलकुलेट कर लो, तो आपको ही अंदाज़ा लगेगा कि प्राइसिंग कितना हो सकता है। इसीलिए कैपिंग लगाया है कि बार बार मैसेज ना कर सके, इसको कुछ टाइम के साथ मैसेज कर पाए। ओके संजय भाई, बहुत मजा मजा आ रहा है आपके साथ। तो आगे चलते हैं। रहमत, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछो। चलो अभी अभी मेरे लिए थोड़ा सा रेस्ट दे दो, अभी मूसा खान ब्रो को चले चले मूसा भाई सवालों की पूछ। तरफ हम लोग चलते हैं। तो ओके, तो हम वेलकम करते हैं मूसा भाई ठीक है। हाजिर अजीज सबके जाने माने मूसा भाई को। मूसा भाई वेलकम वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आप सबको भी ईद बहुत मुबारक, और सारे सुनने वालों को भी बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। संजय ब्रो, कहीं जाना नहीं है आपने, यहीं पे रहना है हमारे साथ। जी रहमतुल्लाह भाई, आप लोगों का टूर्नामेंट चल रहा है और कुछ मैचेस हो चुके हैं। अब ईद की 3 दिन छुट्टियां आप लोगों ने की है, तो सोचा कि डेवलपर को बुला लें। और बहुत अच्छा, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, संजय भाई ने बिल्कुल जो सच्ची सच्ची बातें थी ना, वो आप लोगों के सामने रखी है। और आपने जो ये सवाल किया ना बिल्कुल। कि टीम वाले में जो कॉल और डाइस गेम है, वो इंशाल्लाह जरूर आएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। जी जी बिल्कुल मूसा भाई, हमें तो मज़ा आ गया संजय भाई को सुन के इतना डिटेल में। बाकी सब तो और बताएं, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, मजे में एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। खुश हमेशा हैं। की तरह। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। ओह जबरदस्त। तो हाँ जी, हमारा टूर्नामेंट चल रहा है। और दूसरे ये कि आपका टूर्नामेंट जो अभी ख़त्म हुआ है, बड़ा सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहा। इससे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मज़ा आया हमें भी वो टूर्नामेंट खेल के। और आपको कैसा लग रहा है इतना बड़ा? और आई थिंक हैंड क्रिकेट की हिस्ट्री का हम इसको इजीली सबसे बड़ा टूर्नामेंट कह सकते हैं। अ, और आपका आगे का क्या इरादा है अभी फिलहाल का? आपका नेक्स्ट क्या कोई प्रोजेक्ट अगर है तो? हाँ, ऐसा है कि अगर इंडिया की बात ना की जाए ना, तो मूसा वहाँ भाई, तो उससे पहले अगर आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दें। वैसे आपको कोई ना जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता वैसे। यार ऐसा है कि रहमतुल्लाह 2016 में मैं ब्लाइंड हुआ हूँ। उससे पहले मैं ठीक था, संजय ब्रो की तरह देख सकता था। और ग्लोकोमा एक है आंखों का बीमारी है, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं, काला पानी, उसका अटैक हुआ था। फिर तकरीबन 3 साल लगे, यानी कि 80-85% नज़र तो पहले अटैक में ही चली गई थी ना, फर्स्ट 5 सेकंड में। लेकिन हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। अगले 3 साल में वो जो 15% या 20% नज़र बाकी थी ना, वो खत्म हो गई। वो 3 साल तो मैंने कभी इधर, कभी लाहौर, कभी रावलपिंडी, कभी कहाँ कहाँ इलाज के लिए नहीं गया। तो बस फिर पता लग गया कि ग्लोकोमा का इलाज अभी तक नहीं है, अभी तक वर्ल्ड में ग्लोकोमा का इलाज नहीं है। उसके बाद कुछ मायूस हुए 1-2 साल, और इसके बाद फिर हमने कहा ये क्या जिंदगी है, थोड़ा बाहर आते हैं। तो 2020 के सितंबर में, तो यही जो बिनाई है, जो हमें स्पॉन्सर किया था पहला टूर्नामेंट, ये जो अभी हुआ है, कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नवंबर और दिसंबर इन 2 महीनों में होगा सीजन 2।
वो इससे भी बड़ा होगा इंशाल्लाह, इंटरनेशनल होगा, जिसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओवरसीज बाहर के लोग भी सारे होंगे, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अगर हुए श्रीलंका के। तो ये बिनाई का मैंने एक, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन भी लग गया था 2020 में, तो मोबाइल तो मेरे पास पहले से ही था, 2016 का पहले से था, लेकिन उसका टॉक बैक का मुझे नहीं था पता। 2016 से लेके 2020 के सितंबर तक मुझे नहीं था पता कि टॉक बैक भी कोई चीज़ है, स्क्रीन रीडर भी। मैंने इससे, मेरे पास टच मोबाइल ही था उससे पहले, तो उसका मैंने क्या किया हुआ था, लॉक खत्म करके होम स्क्रीन पे सारे यूट्यूब रखे होते थे, तो बस कहीं भी टच किया यूट्यूब खुल गया। वो वॉइस सर्च वाला अंदाजे से टच करता था, भाई से पूछा हुआ था कहाँ पे शुरू में ना, तो बीप की आवाज आती थी, कुछ भी वॉइस सर्च कर लेते थे, वीडियोस स्क्रीन पे आ जाती थी, और कहीं भी टैप कर लेते थे, कोई वीडियो प्ले हो जाती थी। ये टाइम पास ऐसे करता था। फिर एक दिन वैसे ही सर्च किया ब्लाइंड के बारे में कि ब्लाइंड पढ़ते कैसे हैं, तो ब्रेल का पता लगा। फिर ब्रेल के बारे में सर्च कर रहा था कि कोर्स कहाँ होते हैं, तो वो लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे थे बिनाई के। वहाँ मुझे एक वीडियो मिल गई कि नई सुबह एक इदारा है यहाँ पे कराची का, और बिनाई वो कोर्स करवा रहे हैं, और उनके रजिस्ट्रेशन ऑन है, और ये 2 नंबर है, नई सुबह का ये नंबर है और बिनाई का ये नंबर है। सर सलमान का ही नंबर था। मैंने एक नई सुबह के नाम से सेव किया, एक सर सलमान के नाम से सेव किया, और मेरे पास एक कीपैड मोबाइल भी था। ये पिछले 3-4 साल, जो 5 साल गुजरे, इसमें कीपैड का एक्सपर्ट हो गया था। कीपैड भी टॉक्स वाला नहीं, वो नॉर्मल कीपैड जो होता है, लेकिन उसमें नंबर डायल करना, सेव करना, कांटेक्ट निकाला, अंदाजे से वो सारा कुछ वैसे ही करते थे। वो रात का टाइम था, कोई 11-12 बज रहे थे जब मैंने ये वीडियो देखी, नंबर सेव किए। सुबह जब उठा तो सबसे पहले सर सलमान को फोन किया, तो उसको बोला ऐसा सीन है, 2016 में ब्लाइंड हुआ हूँ, आपकी एक वीडियो अभी मैंने सुनी थी, कोर्स करवा रहे हो ब्रेल का, मैं भी करना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेटर आपको, टीचर आपको कॉल कर लेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो दिन पूरा गुजरा, रात को 11 बजे मुझे कॉल आई इमरान सर की कि व्हाट्सअप आपका दिखा रहा है, खैर सलाम दुआ के बाद, 2017 का दिखा रहा है, पता नहीं 2016 का मुझे अभी याद नहीं है, लास्ट सीन आपका 2017 का दिखा रहा है। तो मैंने कहा सर जी मैं ब्लाइंड हूँ, तो व्हाट्सअप का मैं क्या करूंगा मेरे पास तो कीपैड मोबाइल ओके। है। ये पिछले 4 साल से मैंने व्हाट्सअप मतलब अनइंस्टॉल कर लिया होगा ना। तो उसने बोला भाई टॉक्स होता है, टॉक बैक का, आपके पास टच मोबाइल है? मैंने कहा हाँ है, अभी तो ये कीपैड है। मैं बाहर बैठा हुआ था, बाहर कहीं होटल पे था, घर पे है। बोला टॉक बैक, आप सेटिंग में जाओगे, एक्सेसिबिलिटी में जाओगे, टॉक बैक मिलेगा। खैर मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं वो जिस दोस्त के साथ था ना, उसी को चाय हम पी रहे थे, चाय पी घर आया, मैंने कहा रुको यार मैं घर से मोबाइल लाता हूँ। मोबाइल लाया, उसको दिए, जाओ यार सेटिंग में देखो टॉक बैक है। उसने टॉक बैक ऑन किया। ये 27 सितंबर 2020 की बात है। तो जब टॉक बैक ऑन किया, उसको मैंने बोला ठीक है भाई तू जा, पूरी रात में लगा रहा उस टॉक बैक में। तो अगले दिन हाँ ये है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। अगले दिन सर सलमान उसको इमरान सर को फोन किया, और मैंने व्हाट्सअप साइन इन कर लिया था, यानी कि भाई से ही करवाया। कुछ चीजें उसने समझाई। फिर अगले 2 दिन में मैंने, ये जो मोबाइल था वो बहुत मजे का नहीं था। एक मोबाइल चेंज किया, अगले एक हफ्ते में दूसरा चेंज किया, अगले हफ्ते में तीसरा चेंज किया, यानी कि मैं एक्सपर्ट होता जा रहा था ना ये 2-3 हफ्तों में। तो फिर वो एक मोबाइल मतलब जो सबसे बेस्ट था, वो बहुत स्मूथ चल रहा था बस। फिर जीशो का पता लगा, अगले 1 महीने में जीशो में एक्सपर्ट हो गए। फिर उसके बाद कोर्सेस आपके सामने, CSR विद MK के हमने कोर्सेज शुरू करा है। खैर वो अब तो ये नाम नहीं था। मैंने कहा कुछ चीजें आ गई है, समझ आ गई, हालांकि शुरू के 1 महीने 2 महीने के अंदर ही, 2-3 महीने के अंदर ही मेरा पहला कोर्स, मैंने कहा यार 10 लोगों को और सिखा देते हैं। पहले कोर्स में मेरे 10 लोग थे, मेरे ख्याल में 9 लोग थे सिर्फ, दूसरे में 50 हुए, तीसरे में 200 आए, जो ये आखिरी कोर्सों में तो 5-5, 600 लोग मेरे कोर्स में थे। 9 बैचेस कंप्लीट हुए। और हैंड क्रिकेट में तो मैं अभी जस्ट 1 जनवरी से आया हूँ। हालांकि पिछले साल जो संजय ब्रो बता रहे थे, जब ब्लाइंड कम्युनिटी में ये आया, उस टाइम मैं तो खेलता ही, मैं तो अब अभी ये दिसंबर तक 2024 तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, खेलता ही नहीं था। तो लेकिन प्रीमियम पहले भी ये फिदा हमारे साथ शुरू से ये कोर्स के लिए आया था, तो ये खेलता था। इसने बोला भाई एक एप्लीकेशन है, परचेस करनी है। तो मेरे पास तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये लगे हुए थे, तो इसको परचेस किया।
करके दिए, इसने 2 और को बताया, 4 और को बताया, कोई 18 या 21 मेरे ख्याल में सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम होती थी वो। शायद आपने भी लगाया होगा रहमतुल्लाह। तो ये जो 21 सब्सक्रिप्शन थी वो जी लगाया जी, तो बिल्कुल बिल्कुल, इस मूसा भाई आपसे लगवाया था। हाँ, इस तरह फिर संजय एक प्रीमियम नहीं एक्टिवेट हुआ, तो पहली दफा संजय से कांटेक्ट वो हुआ था। तो ये जर्नी है हमारी पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी की स्टार्ट से। क्या बात है, क्या बात है मूसा भाई, क्या बात आप है। अच्छा, कोर्सेज किस वैसे चीज़ के आपने करवाते हैं मूसा भाई? इसके जी, आप कोर्सेज किस चीज़ के करवाते हैं? जीशो के ना। स्क्रीन रीडर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई, मेरा भी एक सवाल ये है कि आप जैसे जिस तरह जीशो के कोर्स करवा रहे हैं, फिर संजय भाई के साथ हैंड क्रिकेट का काम भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा आपकी कोई वैसे मसरूफियत जैसे जॉब वगैरह हैं? भाई मेरे को 5,000 रुपये पॉकेट में मनी मिलती है, ठीक है, और मैं पूरे महीने में सिर्फ 1,000 रुपये खाता हूँ, बाकी 4,000 रुपये ब्लाइंड कम्युनिटी में आगे पीछे लगा देता हूँ। कोई जॉब नहीं करता, कोई काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसकी इसकी क्या वजह है मूसा भाई? हैं जी। इसकी कोई खास वजह? यार, क्या वैसे आप लोगों ने ये बात मान ली क्या? क्या क्या करेंगे, ना हमारे संजय की तरह, ना संजय की बीवी बच्चे हैं, ना हमारे बीवी बच्चे हैं, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। अच्छा है, वक्त गुजर रहा है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे मूसा भाई आपने बताया था, जैसे अभी बता रहे हैं कोर्स करवाते हैं, और मतलब मैंने खुद भी आपसे कोर्स भी किया हुआ है, और सीएसआर भी मैंने आपसे पूरा सीखा हुआ है, और हैंड क्रिकेट में भी जिस तरह आप मतलब चीज़ें सिखाते हैं, तो टीचिंग के आप में एक खास एबिलिटी है जो खुदा ने आपको दी है। क्या समझते हैं आप इस बारे में? जो आप चीज़ समझाते हो बड़े इतने अच्छे से, मतलब यार, समझाते हैं कि एक-एक चीज़ बड़े ये अच्छे से जो समझ आ जाती है। ये जो मज़ा भी आता है। बोलने वाली जो आदत है ना, ये तो 2016 से 2021 तक तो मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ, वो चुपचाप चार्ली था। मैं 2020 तक, वही सितंबर तक, फिर ब्लाइंड कम्युनिटी में फिर थोड़ा सा जबरदस्त मूसा भाई, बहुत मजा आ रहा है आपकी भी कहानी सुनने में, और हाँ, काफी मजा आ रहा है सुनने तक, और तमाम लोगों को मजा आ रहा होगा। सो मूसा भाई, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ सवाल। सो मेरा सवाल ये है कि शॉर्टली पूछ लेता हूँ, आप टूर्नामेंट करवाते हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि हैंड क्रिकेट नहीं खेलते, अगर खेलते भी हैं तो हैंड क्रिकेट में टूर्नामेंट्स नहीं खेलते। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने पूछा था मुझसे एक सवाल, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे पूछूं और मैं उस दोस्त को भी क्लिप भेजूं। तो आप हैंड क्रिकेट में टूर्नामेंट आपने करवाया, आपने मतलब अपना टाइम भी दिया और आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, जैसी बात है। तो अब आपने वो कर लिया, टूर्नामेंट हो गया शुरू, फिर खत्म हो गया। सो फिर मतलब आपको क्या मिला टूर्नामेंट से? बस हो गया टूर्नामेंट शुरू, फिर खत्म हो गया, अपलोड भी हो गया, खत्म बस, मतलब फिर क्या हुआ आपको, क्या हासिल हुआ? ये मुझे एक ये बिनाई वाला टूर्नामेंट हमारा तीसरा टूर्नामेंट है। मैं अब दोबारा क्यों आया, मैंने 20-21 सब्सक्रिप्शन लगाया, फिर संजय से कांटेक्ट हुआ, फिर कुछ और भी लगाए होंगे। फिर पाकिस्तान कस्टमर केयर जमील अंसारी भाई है, तो उन्होंने बोला कैसे लगाते हो, उनको मैंने मतलब सादा पे सारा कुछ बताया कि उन्होंने अकाउंट क्रिएट किया, उन्होंने खुद परचेज किया। फिर वो, क्योंकि वो हैंड क्रिकेट खेलते थे, पिछले 2-4 सालों से खेल रहे थे, और फिर संजय ब्रो को कांटेक्ट किया कि भाई मैं भी यहाँ पे जो लोगों को परचेज करने में इशू है, मैं भी अभी परचेज कर सकता हूँ। तो संजय ब्रो से बात हो रही थी, मैंने कहा बिल्कुल, वो क्योंकि वो हैंड क्रिकेट खेलते हैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इंस्टॉल है मेरे पास। आपने ही मुझे लाइफ टाइम मुझे लोगों को लगा के दिया, आपने मुझे मुझे वैसे ही लगा के दे दिया, मैंने तो खेला भी नहीं है, तो वो अच्छा है आपके लिए। तो बस मैंने शुरू के 1-2 महीने जो लोगों को प्रीमियम लगाया, और जब जमील भाई आया तो अगले 1 महीने में मैंने छोड़ दिया। फिर जो भी मेरे को कांटेक्ट करता था, मैं जमील भाई का नंबर दे देता था। 2024 तकरीबन 8 महीने आप मान लो, या 9 महीने मान लो, ऐसे ही गुजर गए। फिर असल में बात यह है कि दिसंबर में मेरे ही एक दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा कि भाई ये हैंड क्रिकेट परचेज करना है। मैंने जमील भाई का नंबर दिया, उसने परचेज किया। खैर, जब उससे पता लगा फिर कि यार ये तो और अच्छी हो गई है, और लोग ज्यादा भी आ गए, और कुछ प्राइसेस के भी इशू थे कि इतने में तो लगता नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा, मेरे ख्याल में 29 या 30
दिसंबर था 2024 का। संजय ब्रो को कॉल की कि भाई क्या सीन है, कैसा है, अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले 4 6 8 महीने से कोई हमारी बात नहीं हुई थी क्योंकि मैं इन ही नहीं था। तो फिर जब चीजें पता लगी कि अब और इजी हो गया, अब ईमेल देने की जरूरत नहीं है संजय ब्रो को, यहाँ हमने पेमेंट लेनी है इजी पैसा में, यहाँ हमारे पास पार्टनर एप्लीकेशन है, उसमें एक्टिवेट करना, मैंने कहा तो बहुत इजी हो गया। तो चलो कुछ प्राइस को कम करते हैं, लोगों को फायदा देते हैं, तो शुरू किया। 1 जनवरी को मेरे ख्याल में मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज चलाया था, और 12 जनवरी को मैंने पहला टूर्नामेंट, जिसको लोग कपल टूर्नामेंट कहते हैं, लेकिन वो सीन कपल वाला नहीं था। हाँ, रहमतुल्लाह और इनकी समझ सिस्टर, गया। हाँ, दुआ शाह देखो फाइनल में पहुंचे थे। वो पहला टूर्नामेंट था। फिर सीरीज कराई, ट्रायंगुलर सीरीज, दूसरी तीसरी चीजें। खैर आपकी बात पे आ रहा हूँ रुबास भाई, फिर रमजान कब कराया, फिर ये बिनाई कराया, कुछ नहीं, बस एंटरटेनमेंट भाई। बहुत वो वाले काम भी कर, अभी भी कर रहे हैं, और जैसे जीशो का मॉडिफाई वर्जन प्रोवाइड करते हैं, हालांकि मैं कहता हूँ इलीगल है, गलत है, एथिकली हर लिहाज से, कानून के लिहाज से भी, एथिकली भी, हर लिहाज से गलत, लेकिन क्या करें, मजबूर है। 15,000 रुपए का कौन पे कर सकता है 3 साल, 3 साल, 5,000 रुपए 1 साल के लिए। यहाँ 300 रुपए का डाइस गेम का 1 साल का प्रीमियम है, 300 रुपए बिल्कुल। का 1 साल का प्रीमियम हैंड क्रिकेट का। यहाँ पे मेरे को मैसेज कहते हैं कि मेरे पास 100 रुपए है और नहीं है मेरे पास। तो मैं, हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, बोलते हैं मेरे पास 100 रुपए महीने वाला लगा दो। मैं कहता हूँ भाई 200 और दे दो, साल वाला लगा लो। 1 महीने का 100 रुपए का लगा रहे हो, साल का 300 में लगा दो। वो कहते नहीं है, मैं कहता हूँ चलो भाई भेज दो, ईमेल भेज दो, लगा देता हूँ। खैर बस ये है, लोग, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, क्योंकि ब्लाइंड्स की जॉब आपको पता है पाकिस्तान में, इंडिया में भी ज्यादा लोगों की नहीं है, लेकिन इंडिया फिर भी हमसे, पाकिस्तान से इस मामले में बेहतर है। तो यहाँ तो बिल्कुल ब्लाइंड में 100 में से 2 लोगों की जॉब होती है, 98 लोग वेले होते हैं। और चलो वेले भी खैर है, साइटेड भी वेले होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और बहुत सारे काम कर सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए। हम घर पे होते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये बेस्ट इंटरटेनमेंट है ना। तो मैं इसको भी फी सबीलिल्लाह, यानी कि लोग, इसको भी मैं खिदमत समझता हूँ कि भाई रहमतुल्लाह को अगर मैंने हेल्प की प्रीमियम लगाने में, और वो एंजॉय कर रहा है, जायज इंटरटेनमेंट है, अच्छी इंटरटेनमेंट है, तो अच्छा है ना, बस ये है। अच्छा, आप, मैं बात वहां से कर रहा था कि एक बंदे ने मुझसे पूछा भाई आपको क्या मिल रहा है, ये जो गिफ्ट मैचेस दूसरे तीसरे कराते हो, इतना वो करते हो। मैंने उसको हाँ उसने मुझे बोला कि आपको ये, आप सारा खुद जेब से कुछ नहीं देते होंगे, संजय ब्रो ही आपको सारी चीजें देता होगा। तो मैंने उसको बोला चलो ये मान लेते हैं कि संजय ब्रो मुझे सारी चीज, आज से 2 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है, जब रमजान का हो रहा था। तो मैंने कहा ये बताओ, ये जो 9 बैजेस मैंने कराए हैं, हर बैच में फाइनल में अठारह हाँ हजार जी। रुपए हाँ, 18,000 रुपए, 21,000 रुपए, 15,000 रुपए, 23,000 रुपए, 25,000 रुपए, ये पहले 2 को छोड़ के, पहले में तो कुछ नहीं था, दूसरे में 500 हजार रुपए थे, तीसरे से ही शुरू हुआ। तो ये जो 7 बैजेस हुए हैं, जो जिसका बनता है 1.5 लाख रुपए, ये मुझे कौन दे रहा है? ये मुझे जीशो का डेवलपर जो है ली, जो कि चाइना में बैठा है, वो दे रहा है। बस ये जब जवाब दिया तो उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई बात तो ये नहीं है। तो बस ये है, यहाँ पे मैं जो, मुसा भाई आपको सही बात है। तो मुझे और मेरे सारे दोस्तों को भी ये लगता था कि आपको मतलब डेवलपर देता है और आप उसकी मतलब मार्केटिंग करते हो और उसमें फिर आप इस तरीके से देते हो। मुझे भी आज से पहले नहीं पता था, तो ये हमारी नॉलेज में एक अच्छा इजाफा साबित होगा। तो रहमत पूछो। नहीं, अभी अभी ऐसा है कि अभी हमें डेवलपर भी मुझे सपोर्ट करता है ना। ऐसा नहीं है कि उसकी सपोर्ट के बगैर नहीं होता, लेकिन मिलजुल के चल रहे हैं। वो इतना अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, अपने जो फ्रीलांसिंग है उसको कम टाइम दे रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो हम एज अ ब्लाइंड, क्योंकि हमारे लिए एप्लीकेशन ना, तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और मेरी सोच है कि और 4 लोग और भी इंजॉय करें हमारी सपोर्ट की वजह से। तो बस इस तरह चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वो हो, क्या बात है। ओके, संजय भाई हमारे साथ मौजूद है। तो संजय भाई, अगर आप मौजूद हैं तो बताएं। जी जी, मौजूद है, मौजूद है। तो रहमत, फिर चलें संजय भाई के पास दोबारा। ओके संजय भाई, तो अभी आपके जैसे कि आपकी उसमें जो वो टूर्नामेंट का फीचर आने वाला है, तो लोग उसके बारे में भी, हमने लोगों ने मतलब हमसे पूछा था कि पूछना संजय भाई से कि क्या है या क्या होगा, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं।
देखो भाई, पहली बात है कि जो रेगुलर टूर्नामेंट्स आप लोग करा रहे हैं टीम बैटल्स में, वो बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है। हाँ पहली जी। कंफर्मेशन ये है कि टूर्नामेंट मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोग मिलके 10 टीम बना के आप खेल सकते हैं, नहीं। आपने ऑनलाइन वार गेम तो खेला है हैंड क्रिकेट की, जहाँ पे भी एक टूर्नामेंट होता था, जहाँ 12 बजे जी 5 बजे, जी। पता नहीं मुझे टाइम वो तो कैसा। बहुत सुंदर है भाई। हाँ, ऐसा कुछ होता था जहाँ पे एक टूर्नामेंट की शेड्यूल्स होता था, जहाँ पे कितने प्लेयर्स खेलते थे एग्जैक्टली। वो भी मुझे नहीं पता है। कुछ एंट्री फीस होता था, 40 5,000 40। कॉइन, 1,000 कॉइन। हाँ हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल कॉइन्स बिल्कुल होता था बिल्कुल। मेरे पास एक्चुअली टेस्टिंग करने के लिए कॉइन्स भी नहीं होता था, इसलिए मैं उसको टेस्टिंग भी नहीं कर पाया, एंड अभी तो वो मार्केट में है ही नहीं। तो ऐसा चीज था कि वहां पे आप एंट्री मारते हो, कुछ लोग होते हैं, फिर आप लोग 1 वर्सेस 1 खेलते हैं। जो जीतता है वो इन है, जो हारता है वो आउट है। तो आपका एग्जैक्टली। 32 प्लेयर्स है, तो समझ लो वो 16 हो जाएंगे। तो फिर 16 प्लेयर्स हम आमने सामने खेलेंगे, फिर 8 इन हो जाएंगे, 8 8 हो आउट हो जाएंगे। जाएंगे। फिर 8 खेलेंगे, फिर 4 इन 4 आउट हो जाएंगे, फिर 4 का 2, 2 का 1, तो एक अल्टीमेट विनर होगा। वो 32 से शुरू होगा तो एक पे एंड होगा, 16 पे शुरू होगा फिर भी एक पे एंड होगा, 8 से शुरू होगा तो भी वो एंड 1 पे ही होगा। तो ये है टूर्नामेंट। लेकिन अभी के लिए जो प्लान है वो 8 का ही है। तो 8 प्लेयर्स को आपको सेलेक्ट करना है लॉबी में, बस सेलेक्ट करके छोड़ना है। बाकी सिस्टम आपको दो 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 प्लेयर की एक एक 1 वर्सेस 1 फिक्सचर्स बनाएगा, वहीं पे तुरंत मैचेस लगाएगा, फिर वहां पे जो जीतेगा उनको आगे राउंड में लेके जाएगा। जो हार गया उसको देखने के लिए अवकाश, मतलब देखने के लिए चांस देगा कि आप देख सकते हैं, नहीं तो आप जाके दूसरा काम करना है तो कर सकते हैं। तो ऐसा चलेगा। तो 8-4 होगा, 4-2 होगा, 2-1 होगा, ये 3 लेवल पे शुरू होगा, एंड एक अल्टीमेट विनर होगा। बस ये 1 वर्सेस 1 की टूर्नामेंट है। चाहे वो कंप्यूटर के साथ खेले, चाहे ये ऑनलाइन खेले। कंप्यूटर के साथ खेलेंगे तो आपके साथ 7 रोबोट्स होंगे। जो फर्स्ट आप एक रोबोट के साथ खेलेंगे, बाकी रोबोट 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 खेलते रहेंगे बैकग्राउंड में। तो आपको 4 प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे। वहां पे आप भी हो सकते हैं। आप अगर आउट हो जाएंगे तो रोबोट्स अपने आप खेलेंगे, तो एक अल्टीमेट विनर्स वहां पे भी बन जाएगा। तो ये ऐसा है। बाकी हाँ बहुत टूर्नामेंट नाइस। फीचर टीम बैटल में क्यों नहीं आ सकता है? टूर्नामेंट फीचर टीम बैटल में इसीलिए नहीं आ सकता है कि एक मैच चलने के लिए आपको कम से कम 4 प्लेयर्स होना चाहिए, लेकिन 4 प्लेयर से कोई मैच अच्छे से बनता नहीं है। तो मिनिमम 10 लोग भी पकड़ सकते हैं कि दोनों टीम को मिलके 10 लोग तो चाहिए। तो अगर ये टूर्नामेंट चलाना है तो मिनिमम 4 मैचेस चलना पड़ता है, या 8 मैचेस चलना पड़ता है। तो आपको 10x4 40 प्लेयर्स, या 10x8 80 प्लेयर्स। तो एक ही टाइम में आपको 80 प्लेयर्स को संग्रह करना इज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। एंड वहां पे बिल्कुल 80 बिल्कुल प्लेयर्स में बिल्कुल। कौन कौन कब जाता है, कौन कौन रहता है, कौन कौन जाता है, क्या होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, इतना ज्यादा बल्क है। इसीलिए बहुत लोग बोलते थे पहले कि टूर्नामेंट को हम ऐप में ही बनाना चाहिए, टूर्नामेंट को हम यहाँ पे ही टीम टीम बैटल्स में ही खुद टूर्नामेंट होना चाहिए। तो ये थियरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है इसको हैंडल करना। तो इसीलिए टीम बैटल्स को एक टीम बैटल्स की जैसे ही खेल लो। इसमें कोई टूर्नामेंट हो या ज्यादा ज्यादा लंबे और बड़े उम्मीद इसमें मत रखना। बाकी टूर्नामेंट्स तो आप बहुत पहले से ही इसमें करा रहे हो। ऑफलाइन में सारे रिकॉर्ड्स को हैंडल करो, एंड जब मैच खेलना है तो इसमें खेल लो, बस इसकी रिजल्ट्स यूज करो। इसीलिए मैंने एक दूसरा एप्लीकेशन भी बना दिया है हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट को। तो वहाँ पे इस CSV को डाउनलोड कर लो, वहाँ पे अपलोड कर लो, तो आपकी पूरा पूरा का पूरा आप जो घंटों की मेहनत लगते थे वो आपको 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, 1 सेकेंड में आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। बस आपका काम है CSV को डाउनलोड करो, उस एप्लीकेशन में जाके अपलोड करो। बस इतना ही काम है आपका, सारी चीज वो आपके लिए करके देगा। जी संजय भाई, जबरदस्त। बिल्कुल ये आपकी एप्लीकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। और मतलब जब मूसा भाई बेचते थे पहले के स्कोर कार्ड, और मतलब वो तो मैं बड़ा वो हैरान होता था कि किस तरह
फ़ौरन मूसा भाई जो है वो अपने टूर्नामेंट का फ़ौरन स्टेट्स भेज देते हैं और अब ये हर किसी के एक्सेस में है ये करना, तो ये ज़बरदस्त है। और ये फीचर कब तक आने का वो है टूर्नामेंट वाला? मेरा प्लान था कि हर महीने एक-एक फीचर होना चाहिए। अभी लास्ट मंथ एंड तक स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड हो चुका है, तो इस मंथ मतलब हाँ, चलो अभी नेक्स्ट मंथ जून महीने तो शुरू हो चुका है, तो इस मंथ एंड तक टूर्नामेंट की फीचर भी आ जाएगा। तो ज़बरदस्त यहाँ पे संजय भाई आपने बोला। और अच्छा, एक सवाल मेरा, आप बहुत सारे लोगों का फीडबैक था ये, तो इस हवाले से मैंने सोचा, मेरे अभी दिमाग में आया तो मैं सोचा क्वेश्चन कर लूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें एंड क्रिकेट के अंदर ही टीम बैटल्स के अंदर कमेंट्री बॉक्स बनाना चाहिए और उसमें मतलब हमें बैकग्राउंड में कमेंट्री साउंड देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कस्टम साउंड्स हैं आपने लगाते हैं उनको आप उसके अंदर ही दे दें गेम के, तो इसको बार-बार वहाँ से नहीं करना पड़ेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी देखो भाई, हम अपने क्रिकेट को टीवी में देखते हो, पॉडकास्ट सुनते हो, कमेंट्री को ऑडियो में सुनते हो, ठीक है? ये जब तक सही है, मतलब आप मैचेस को सुनना, मैचेस को देखना, उसको अगर आपके पसंदीद टीम जीत गई तो उसको सोशल मीडिया में हमारी टीम जीत गई, हमारी ये रैंक 1 में आ गई, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, आपकी फेवरेट टीम जीत गई। उसको वो जब तक अच्छा है तब तक मतलब ऐसा है कि वो आप इनडायरेक्टली जब तक प्रमोशन करोगे उस टाइम तक वो अच्छा है, लेकिन उसको यूज करके आप उसमें पैसा कमाना चाहते हो या कमर्शियली इसको यूज करना चाहते हो, तब आता है लीगल इश्यूज। अगर आप समझ लो एक पीएसएल की मैच है, उसको आप कहाँ पे देखते हो मुझे नहीं पता है, उसको अगर आप डाउनलोड करो और आपके यूट्यूब चैनल में उसको मैच को अपलोड करो, क्या होगा आप मुझे बताओ? कॉपीराइट आएगा। कॉपीराइट आएगा ना? तो ये भी वही बात है कि कस्टम साउंड्स में अगर मैं ये कमेंट्रीज की ऑडियोज को डालूंगा तो वो भी मुझे कॉपीराइट ही आता है। लेकिन फेयर पॉलिसी में यूट्यूब में आपका बस वो वीडियो डिलीट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचो कि एक कॉपीराइट की एक ऑडियो की वजह से मेरा एप्लीकेशन सस्पेंड हो गया एंड मैं कभी भी प्ले स्टोर में आ ही नहीं सकता हूँ। ऐसा हो जाएगा तो कितने कितने बुरा हो सकता है। वाह संजय भाई, आप तो मतलब बिल्कुल, इसके बिल्कुल। इसकी रीजन यही है। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारे तारिक सईद, ईशान, आकाश चोपड़ा जितने कमेंटेटर है ना जिनकी आवाज में ऑडियोज मौजूद है, अगर ये ऐप में ले आए तो बस कॉपीराइट नहीं, स्ट्राइक आएगी, स्ट्राइक डायरेक्ट, और एप्लीकेशन चली जाएगी। अब उसके बाद अगर टीटीएस की वॉइस में ही रखना है तो वो तो मौजूद है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ज़बरदस्त संजय भाई। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी था। अब ये जो सवाल है ना, ये आप मतलब इसको बुरा मत मनाइएगा। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है, हम लोग मतलब जानते हैं सब चीज़ों के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, It's एप्लीकेशन की हर 11 चीज़ के बारे में हम जानते o'clock. हैं। सवाल ये है कि लोग, आपने भी सुना होगा, बल्कि हर ग्रुप में, मतलब हर दूसरे ग्रुप में लोग ये कह रहे होते हैं कि आप प्रीमियम को प्रायोरिटी देते हैं और फ्री यूज़र्स के लिए आपने वॉइस मैसेजेस बंद कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, प्रोफाइल से ऐड कर ली, अब आप स्टार्स के लिए टूर्नामेंट कर रहे हैं। तो इसको आप जब सोच, या आपको पता चलता ही है, तो आप मतलब क्या सोचते हैं, माइंड में आपका रिएक्शन क्या होता है इस हवाले से? देखो भाई, पावर पावर मेरे पास ऐसा है कि मैं किसी को भी बंद कर सकूं, किसी को भी बाहर रख सकता हूं, लेकिन पावर ऐसा नहीं है कि मेरे पास पावर है बोल के मैं किसी को गलत कर सकूं। ये गलत बात है। तो मेरे पास बहुत सारे होता था, पहले होता था, बट अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता हूँ। बाकी हमारी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स है, तो ऐसा है कि मेरे तक आना नहीं देते कोई भी
सवालों हो, कोई भी कंफ्यूजन्स हो, कोई भी चीज हो, मेरे तक आने देता ही नहीं है। सारे के सारे चीज वही हैंडल करते हैं, चाहे वो मूसा खान भाई हो, अरसलान सईद हो, जमील भाई हो, हमारी बांग्लादेश की कस्टमर केयर है जोहार अख्तर एंटोरा वो हो। तो सारे कस्टमर केयर्स ही सारे चीज को हैंडल करते हैं एंड मेरे तक कोई चीज को आने नहीं देता है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि कुछ भी सर्विस हो, जहाँ पे अगर आपकी मेहनत जा रहा है तो उसका कीमत पूछने में कोई गलत नहीं है। एंड अगर यूजर बोलता है कि देखो भाई तुम्हारा प्रीमियम ऐसा है, तुम ऐसा महंगा करते हो, तुम ऐसा फ्री यूजर्स को आने नहीं देते हो या ऐसा करते हो, तो बाकी बात ऐसा है भाई कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग में कौन कौन एयरपोर्ट गया है या कौन कौन एरोप्लेन में चढ़ा है, ऊपर गया है, एरोप्लेन को पकड़ा है? संजय ब्रो, मैं कई दफा गया हूँ, मैं तो आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं भी गया हूँ 1-2 दफा। चलो ठीक है। अभी मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो एरोप्लेन है, वहां वहां से आप एक स्टेट से एक जगह से दूसरा जगह जाना में Battery एक्सपेंसिव level is ज्यादा है एंड 75%. रेलवेज में जाते हो तो एक्सपेंसेस कम है, या अपने कार में जाते हो या बसेस में जाते हो तो एक्सपेंसेस रेलवे से थोड़ा ज्यादा है लेकिन एयरवे से थोड़ा कम है। तो मुझे बताओ कि कितने लोग यहाँ पे दंगे किया है कि एयरपोर्ट एरोप्लेन की जो प्राइसेस है वो ज्यादा है? कोई दंगे किया है? नहीं, कभी किसी ने नहीं किया, बिल्कुल। जी, बहुत यहाँ ज़बरदस्त पे ये था। पॉलिसी ऐसा है कि अगर आप इसको अफोर्डेबल इस ये आपको अफोर्डेबल है तो आप आ जाओ। आपको ये अफोर्डेबल नहीं है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको आना ही है। बस यही है। आपको अगर फ्री में खेलना है खेलो भाई, जो फ्री का लिमिटेशंस है, जो फ्री का रिस्ट्रिक्शंस है उसके साथ खेलो। अगर आपको जेमस्टोन लेना है तो ले लो। अगर जेमस्टोन लेते हो तो ठीक है, वह वहाँ पे भी वही बात है कि जेमस्टोन में क्या फीचर्स आता है, जेमस्टोन्स में क्या बेनिफिट्स है, तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें आप हैप्पीली खेलो। अगर आप स्टार में आते हो तो स्टार की खुद की बेनिफिट्स रहता है तो उसमें खेलो एंड आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है कि आप प्रीमियम लेना ही है, आप स्टार में आना ही है, आप जेमस्टोन में आना ही है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, ये सब आपकी बिल्कुल, चॉइसेस है। बिल्कुल संजय भाई, ऐसे ही होता है। और कोई ये वाहिद गेम तो नहीं है जो परचेज है या जो जिसको खरीदना पड़ता है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर गेम्स में जो आपको यही होता है, बट लोग पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हैं। और अच्छा, मेरा इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन था कि आपने जो है वो अपने ग्रुप्स वगैरह सारे ख़त्म कर दिए, तो उसकी कोई ख़ास वजह थी? व्हाट्सएप के लोग काफ़ी ये क्वेश्चन करते हैं कि कोई मतलब इतने ज़्यादा लोग थे उनमें। कोई खास वजह नहीं था भाई, कोई खास वजह नहीं था, बस मैं फोकस ज्यादा काम पे करना चाहता हूँ। मैं कहीं पे भी ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आपके काम ज्यादा बात करना चाहिए आपसे ज्यादा। तो ये बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं हर जगह से दूर रहना चाहता था कि अभी दूर रहा हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपको पता है संजय भाई, आपने इस क्वेश्चन में हमारे एक और क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप, क्योंकि मूसा खान तो मतलब भाई वो हर उसमें आते हैं, तो आप इतना दूर क्यों रहते हैं? तो ये आपने पहले ही आंसर कर दिया बिना पूछे, तो जबरदस्त। और बाकी रहमत। भाई हाँ जी, और ऐसा कोई कोई समझ क्वेश्चन लो, करना चाह? हमने मूसा ब्रो हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान की एम्बेसडर है, हैंड क्रिकेट की एम्बेसडर है। ए भाई, बाकी इंडिया की बिल्कुल। संजय ब्रो के अरसलान हम सईद है एम्बेसडर। फ्रंट मैन है संजय ब्रो को। हाँ, आप लोग तीर हम्म। चलाओगे, हम सामने आ जाएंगे, बस अरे वो ये तो बात है। मास्टरमाइंड है और मूसा भाई खान लेफ्ट हैंड। भाई हाँ यहाँ जो भाई। है ना, मैं अक्सर ये संजय ब्रो भी ये मिसाल कभी कभी देते हैं भाई। एक प्लेट बिरयानी जो है ना वो 160 रुपए की है पाकिस्तान में,
या 180 रुपए की, ऐसा ही है ना। हम्म। तकरीबन इतनी महंगाई हो गई है बिल्कुल कि 200 रुपए में मिलते हैं। भाई आपके एक प्लेट बिरयानी खा लो और एक साथ में बोतल पी लो, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, बस आपके 300 रुपए पूरे बिल्कुल। हो गए। 15 मिनट में 300 रुपए लग जाते हैं। और ये भी सबसे अगर हल्की जगह पे आप खाओ ये बिरयानी, 180-200 रुपए में जो एक प्लेट मिलती है, तो इधर बिल्कुल 300 रुपए में बिल्कुल पूरे साल के लिए मिल रहे हैं यार। इधर मेरे पास बच्चे आते हैं ना, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो एक बच्चा आता है, उसको मैं 10 का नोट देता हूँ, वो कहता है ये नहीं चाहिए। 20 का नोट देता हूँ, ये नहीं चाहिए। 50 का देता हूँ, ये नहीं चाहिए। हाँ, 100 का लेके जाता है, वापस बकाया ले आता है, तो उसमें से 50, 60, 70 रुपए खा के और बाकी 20, 30 रुपए ले आता है। तो बच्चा आता है, 50 रुपए से कम नहीं लेता है, और फिर एक के पीछे दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है। आजकल 300 रुपए, पीकेआर की बात कर रहा हूँ, सेम उसी तरह 100 INR। आजकल के दौर में इतनी महंगाई में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल कोई कहता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो गलत कहता है। मैं बहुत सारों को ऐसे लगा भी देता हूँ, लेकिन बहुत सारों को मैं बोलता हूँ भैया, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो ना, तो ये इंटरनेट तो होगा ना, भले वाईफाई हो, मोबाइल डेटा हो। अगर मोबाइल डेटा है तो 500 से महीने का कम का पैकेज नहीं होगा। आपने सोशल पैकेज भी लगाया होगा ना, तो वो भी 200 का होगा। 200 का महीना हो गया, 200-250 रुपए का, तो आपके साल के 3,000 रुपए हो गए। आप 3,000 रुपए सिर्फ व्हाट्सअप, अगर सोशल होगा तो 3,000 रुपए व्हाट्सअप के लिए दे रहे हो। और अगर ओवरऑल होगा तो बिल्कुल। आप सात और डेटा के साथ साथ अगर मोबाइल है तो उस पे डेटा लगा रहे हैं ना, हाँ, मोबाइल भी तो छः वहाँ पे। चलो मोबाइल तो चलो, वो एक दफा परचेज किए, ये तो हर दफा महीने के 500 रुपए लगा रहा है। तो 6,000 रुपए आप डेटा पे लगा रहे हो, लेकिन 300 रुपए यहाँ नहीं लगा सकते। अगर घर पे वाईफाई लगाया हुआ है तो 1,500-2,000 रुपए वाईफाई की फीस होती है। 24,000 रुपए आप वाईफाई पे लगा रहे हो। अच्छा, एक ने मुझे बोला कि भाई वो तो मेरा भाई देता है ना वाईफाई के पैसे, 2,000 रुपए। मैंने कहा उसकी भाई को बोल दो बिल्कुल कि 300 रुपए सार के, और दिन का 1 रुपए भी नहीं मिलता। वो जहाँ वो 2,000 दे रहा है महीने के, वो आपको 300 रुपए भी दे देगा। तो उसने फिर लगा लिया था। इतनी सी बात है, बहुत सस्ता है यार। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो सभी लोग मतलब इस तरीके के करते हैं। और बाकी एक मैं इसमें एक और चीज बोलना चाहता हूँ। बाकी आपने बात किया बिरयानी की, तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि बिरयानी बनाने में क्या क्या चीज डालना पड़ता है, एंड उसका एक एक चीज की प्राइसेस क्या हो सकता है। एक बिरयानी, एक प्लेट बिरयानी में कितने राइस हो गए, एंड उसका कीमत कितना हो सकता है, और चिकन जो डालते हैं उसका प्राइसेस कितना हो सकता है, बाकी मसाले डालते हैं तो उसका पैसा कितना हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ये तो कभी भी ऐसा नहीं आता कि बैक एंड पे जो काम हो रहा है उसमें लोगों के भी जो है वो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लेकिन लोग बस। नहीं नहीं भाई, लोग नहीं, अभी तो सारे लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टिव है। अभी तो मैं बोलता हूँ ना, मेरे हिसाब से अभी कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं बोलता हूँ ना कि बराबर ही कि कोई सवाल करे कि नहीं यार ये तो महंगा है, ये खरीद नहीं सकते, ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो तो कोई ये बोला नहीं है। लेकिन बढ़ना चाहिए, ये स्टार्ट सब करने होगा। में कुछ लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि ये क्या वर्थ है या नहीं है। तो यहाँ पे मूसा खान बाय 1 मंथ की फ्री ट्रायल देता है, तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये प्रीमियम बेनिफिटेड है, वैल्यू फॉर मनी है, तो अगले महीने वो वापस आ जाते हैं साल की खरीदने के लिए। क्या बात है आपकी संजय भाई, और बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। तो एक सवाल मेरा ये था कि हैंड क्रिकेट का जो आपने अभी फीचर लॉन्च किया पिछले महीने, ऑडियंस वाला फीचर, उसको लोग कह रहे हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? किस तरीके से आप इसको नई तरफ लेकर जाएंगे, और क्या आपने सोचा है इस ऑडियंस वाले फीचर के बारे में? क्योंकि काफी जबरदस्त और मजेदार सा फीचर था, क्योंकि बहुत सारे लोग कह डिमांड थी बॉस ये इस फीचर की। चलो ठीक है, मैं इसके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप इसमें इतने इतने सारे लोग हैं। आप बताओ कि इतने लोग में कौन कौन लूडो गेम खेला है। मेरा लूडो गेम नहीं, एक मार्केट में दूसरा लूडो गेम है, अभी है नहीं पता, एक 0 से 10, 10 से 0 जाने वाला एक लूडो गेम है, उसको जी, कौन वो कौन मैंने खेला है। खेला हुआ है, वो ब्लाइंड्स के लिए था, वो याद है मुझे। बाकी
मूसा ब्रो आप खेला है? जी जी। नहीं नहीं, मैं नहीं खेला हूँ, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, एक संजय एक संजय भाई लूडो गेम है कौन सा लूडो गेम? जहाँ पे यार उसमें एक बंदा जीरो एक से 10 मैं तक जाता है, दूसरा अभी दस मैं से बोल 20। रहा हूँ ना, एक एक डाइस गेम, एक लूडो गेम है, ऑफलाइन गेम है, कंप्यूटर खेलता है। प्लेयर आप होते हो, कंप्यूटर दूसरे होता है। कि 0 से 10 तक एक नंबर रहता है, आप 0 पे रहते हो एंड कंप्यूटर 10 पे रहता है। आपको 1 और 2 दो ही ऑप्शन आता है डाइस में। तो आपको एक रोला डाइस करना है, 1 या 2 आएगा। आप 1 से, अब 0 पे है ना, तो 2 आ गया तो 2 पे चला जाते हो। एंड कंप्यूटर को टेन टेन में रहता है, तो 2 आएगा तो वो 8 पे आता है। तो आपको 10 में जाना है, कंप्यूटर को 0 पे आना है, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर। एंड बीच में अगर आपके पीस के ऊपर वो बैठ गया तो आपको वापस 0 पे पहुंचाएगा। तो अगर उसके पीस में आप बैठ गए तो आप उसको वापस 10 पे पहुंचाओगे। तो ऐसा गेम है। तो मैंने इसकी पूरा, इसमें भी कोई ऑनलाइन फीचर नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने एक डाइस गेम बनाया है जिसमें लूडो गेम है, जहाँ पे आप बोलते हैं प्रीमियम के लिए पैसा लगता है, तो आप बिल्कुल फ्री में पास एंड प्ले भी खेल सकते हो, कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं सारे के सारे गेम्स को। क्या बात है संजय सर, हमने वैसे भी आपको बहुत टाइम दे दिया है। ठीक है, तो रुको रुको, ये बस एक एग्जांपल था, बाकी क्वेश्चन अलग था। क्वेश्चन ऐसा था कि ऑडियंस फीचर जो लाया गया है उसमें अ, और भी जी इम्प्रूवमेंट्स जी। कर सकते हैं। एंड डिमांड्स ऐसा है, बहुत ऐसा है। एंड कोई कोई इसमें तो लोग ज्यादा बोलते रहते हैं कि ऑडियंस का तो कोई पावर ही नहीं है, तो वहां पे जाके शांत में बैठ के क्या फायदा हमको। कि जब ऑडियंस फीचर नहीं था तो लगभग 6 महीने से रिक्वेस्ट ऐसा आ रहा था कि भाई कुछ भी हो जाए, हम कुछ नहीं बिल्कुल करना है, बिल्कुल। बस हमको मैच देखना है, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। हम्म। बस हमको यू आर नॉट सेलेक्टेड बाय रूम क्रिएटर बोल के जो होम पेज में फेंक रहा है, हमको अंदर खींच ले। हमको कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको टीटीएस बस बोलता रहे कि मैच क्या हो रहा है। मैंने बोला चलो भाई, जो टूर्नामेंट्स की मैचेस होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग करता है या रिकॉर्डेड होता है यूट्यूब में, वो अच्छे अच्छे कमेंट्री के साथ वीडियोस भी मौजूद होता है, तो वो वहां जाके सुनना। तो लोग बोलते हैं नहीं, जो लाइव मैच में जो मजा आता है वो रिकॉर्डेड मैच में नहीं होता है। आगे क्या हो गया बोल के हम उसको फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, लेकिन लाइव मैच में ऐसा नहीं होता है। हमको पेशेंस में देखना पड़ता है, तो इसीलिए हमको ऑडियंस फीचर मिलेगा तो हम बस, कुछ नहीं है, हमको फोन को साइड में रखना है, कमेंट्री को सुनना है, बस हमारी काम तो बस इतना ही है। हमको बस ऐसा चाहिए। जब काम हो गया एंड वही का वही प्रोसेस हो गया, तो अब लोगों की डिमांड ऐसा है कि हम भी मैसेज कर सके, हम भी वॉइस मैसेज कर सके। हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। ऐसा है इमोजी बस सेंड कर सकें, कि बिल्कुल लोगों की बिल्कुल। डिमांड, हाँ, लोगों की डिमांड कभी भी पूरी नहीं हो सकती या खत्म नहीं हो सेटिस्फाई नहीं सकती। होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। समझ लो भाई, एक स्टेडियम में क्रिकेट चल रहा है, तो उस स्टेडियम के बाहर में लोग चीखे चिल्लाए कुछ भी करे, प्लेयर्स को कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। बस ऐसा एक बार डिमांड करो भाई कि फील्डर जो कैच पकड़ रहा है ना, हमें फील्डर के बगल में ही बैठ के मैच देखना है। तो ये हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपने आज सारे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दिया है संजय ये सर। हाँ, और ये सोच रहा था कि मतलब हमें मेरा कॉल तो मैं कह रहा था कि हमने ना मतलब एंड टाइम पे हमने बताया और इतने मसरूफ संजय भाई आए हमारे पास, और लेकिन जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अभी भी इसको एंड करूँ। मैं दिल कर रहा है कि मतलब मैं सुनता रहूँ जिस तरीके से अंदाज से वो बता रहे हैं। और मूसा भाई, संजय भाई, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। बट जाहिर सी बात है, एंड तो करना ही है। आप लोगों का कीमती टाइम है और हमारी ऑडियंस का भी कीमती टाइम है। सो संजय भाई, मूसा भाई, आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया जाते था। जाते आप कुछ दोनों चाहे वो, कोई भी कुछ बोलना चाहे दोनों। जी, कोई भी कोई सवाल करना चाहे जो कि अनम्यूट हैं, वो एक-एक करके अनम्यूट हों और सवाल करके दोबारा म्यूट हो सकते हैं। तो इस करीब 10 मिनट को आप सवाल कर सकते हैं। तो ओवर टू यू ऑल। या अगर संजय भाई और मूसा भाई में से कोई कुछ कहना चाहे। वैसे तो बहुत जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मूसा भाई का और
खासतौर पे मूसा भाई का और संजय भाई आपका भी। मुझसे आप संजय को लाया। भाई मैंने पहले ही कहा था कि संजय जो है ना आप लोगों की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत में है, लेकिन मैं चार्जेस लूंगा। मेरे अपने आने के अलग चार्जेस और संजय ब्रो के लाने के अलग चार्जेस। मैं आप लोगों को बिल भिजवा दूंगा, वो पे कर देना। बाकी आप सबको जो ऑडियंस है जो सुन रहे हैं यूट्यूब पे ये वीडियो सुन रहे हैं, आप सबको अगेन बहुत सारा बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और एंजॉय कर रहे होंगे ईद का पहला दिन। और आप सबको भी रहमतुल्लाह भाई, और अभी इधर हमारे साथ मीट में मौजूद है इरफान और शाहिद और फिदा भी थे, चले गए। और आरिफ भाई थे और रोबाज भाई, आप सबको भी बहुत शुक्रिया और आप सबको भी ईद मुबारक। ओके, सो आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मूसा भाई, संजय भाई, आप लोग, कोई शक नहीं है इसमें कि आप लोगों ने क्लाइंट्स के लिए जितना काम किया है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आप लोगों की मेहनत है और आप लोग इस तरीके से हर कुछ दिनों में हमें अपडेट्स देते हैं, क्योंकि हमने जो भी ब्लाइंड्स की एप्लीकेशंस बनते हुए देखी हैं उसमें एक हद तक अपडेट आता है, फिर लोग उसको करेक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे सारे सामने इतने सारे गेम्स हैं, लेकिन इतना स्टेबल गेम ब्लाइंड्स के लिए आप लोगों ने बनाया। और इतना मतलब गेम तो आप साइड पे रख दो ना, गेम को तो आप छोड़ दो, उसके अलावा आपने हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, आप लोगों ने ब्रांड कम्युनिटी को यूनाइट किया और इतना हम लोगों की आप लोगों ने मदद की। और इसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और हमारी टीम जो कि अडारी सुपर लीग की टीम है, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे प्लेयर्स की तरफ से, हमारे कैप्टन्स की तरफ से, तमाम आवाम की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ब्लाइंड कम्युनिटी को यूनाइट करने में अपना रोल अदा किया। सो रहमत, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। रहमत नहीं है, लीव कर दिया है। ओके, तो शायद उनका कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई होगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और एंड करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है एंड तो करना पड़ेगा। और आप लोगों ने हमें अपना कीमती टाइम दिया, सो थैंक यू टू यू ऑल। और थैंक यू जिन्होंने हमें सुना। और उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि हमने ये सब आप लोगों के इंजॉयमेंट के लिए ही किया था। सो आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, हैंड क्रिकेट खेलते रहिए और मूसा खान भाई से प्रीमियम भी लगवाते रहिए। सो थैंक यू टू यू ऑल।